हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। बेटा आज उसका जो है 49th डे है। जो हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं बेटा उनको मैं बता दूं कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन होगा, रात को 8 बजे ये होता है। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्री के भी और मेंस के भी। ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, वो इस सेशन को कभी भी स्किप ना करो। जिन्होंने क्या है बेटा अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को। और जो बच्चे हमारा पहले सेशन ही अटेंड कर रहे हैं और जिनको ये सेशन अच्छा लगता है बेटा, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। चलो आज का पजल बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आज का पजल बेटा मेंस लेवल का पजल है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, नंबर कितने ये नहीं पता हमें, आर लिविंग इन अ बिल्डिंग। देर आर 3 अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स भी हैं बेटा, पटेल, गांधी एंड नेहरू। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से स्टार्ट होकर ईस्ट में। तो वेस्ट में कौन होगा? पटेल, फिर मिडिल में गांधी और फिर लास्ट में नेहरू, क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख दिया है ना साथ में। द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन ईच अपार्टमेंट इज नॉट द सेम। कहता सभी के अपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या है? सेम नहीं है। एट लीस्ट 5 एंड नॉट मोर देन 11। कम से कम 5 फ्लोर है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? 11 फ्लोर्स हो सकते हैं। आर देयर इन द ईच अपार्टमेंट्स। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी बेटा कि 11 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम 11 लेके चलते हैं, बाद में कैंसिल कर देंगे अगर नहीं होगी। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है। पॉसिबिलिटी 3 वेरिएबल की इकट्ठी बनेगी बेटा। अपार्टमेंट्स 3 है ना, पहले कौन सा आएगा? पहले अपार्टमेंट आएगा पटेल, फिर गांधी, फिर नेहरू। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पटेल, गांधी, फिर नेहरू। ठीक है बेटा। और वेस्ट टू ईस्ट था, वो चीज़ क्लियर होगी। ये देखो, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर, तो वेस्ट टू ईस्ट गया, तो वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, चलो बेटा। ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर ऑफ द ईस्ट अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट में, एक फ्लोर में, एक अपार्टमेंट में एक ही बंदा रह रहा है। एंड देयर इज नो वेकेंट फ्लोर, कोई भी वेकेंट फ्लोर नहीं है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली अ फ्यू ऑफ देम इज नो। कहता सारे इंफॉर्मेशन नहीं दी है मैंने, थोड़ी बहुत दे रखी है। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, ये तो हमने पहले ही कर लिया। और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है कि सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये तो हमने कर रखा। आगे बेटा ये नोट जो लिखा है ये ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स लिखे हुए हैं, एग्जैक्ट तो लिखे नहीं हुए, तो कंडीशन को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ एक्स इज वेस्ट ऑफ वाई, एक्स वेस्ट में वाई है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई बोथ लिव ऑन द सेम फ्लोर। एक्स लिव्स वेस्ट, वेस्ट मतलब इस साइड होगा ना वेस्ट, वाई, वाई के वेस्ट में कौन हो गया? डब्ल्यू, सॉरी एक्स। ठीक है, यानी कि सेम फ्लोर पे आए जाएंगे, डिफरेंट अपार्टमेंट। सिमिलरली एक्स लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई मीन्स एक्स, बोथ एक्स एंड वाई आर लिविंग ऑन द डायगोनली फ्लोर्स ऑफ द डिफरेंट अपार्टमेंट। डिफरेंट अपार्टमेंट में डायगोनली, जैसे इसने बोला है एक्स लिव नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो ये होगा बेटा, तो डायगोनली चला जाएगा। ठीक है, चलो, यानी कि एक्स लिव्स नॉर्थ वेस्ट, तो वाई यहाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में एक्स यहाँ भी आ सकता है, एक्स दूसरे अपार्टमेंट में भी आएगा। ठीक है, चलो, मतलब तिरछी लाइन आ जाएगी। सिंपल अभी कहने का मतलब ये है इसका। इफ़ एक्स लिव्स 2 फ्लोर्स अबव और बिलो वाई,
देन बोथ आर लिविंग द सेम अपार्टमेंट। कहता अगर अबव और बिलो की बात करेगा तो साइडों में नहीं जाना, दूसरे अपार्टमेंट में नहीं जाना, वो सेम अपार्टमेंट में ही रहेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद लिखा है वी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो। अच्छा, यहाँ से जो पजल स्टार्ट हुआ है बेटा वो मैंने यहाँ आगे लिख लिया। वी लिव्स 2 फ्लोर, नोट्स तो थे वो पीछे हमने डिस्कस कर ली। कहता वी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो डी, डी से 2 फ्लोर बिलो, तो डी से 2 फ्लोर बिलो है तो मतलब सेम डिपार्टमेंट में अपार्टमेंट में होगा, क्योंकि अबव बिलो में क्या है, सेम अपार्टमेंट आएगा। तो 1 फ्लोर है वो बिलो, 2 फ्लोर पे क्या है, वी आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद बेटा हु किसके लिए यूज हो गया, डी के लिए। डी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, डी कौन से फ्लोर पे है, ऑड नंबर फ्लोर पे, ठीक है जी। उसके बाद आगे लिखा है यू लिव्स इमीडिएटली साउथ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू एंड लिव्स इमीडिएटली ईस्ट ऑफ वी। यू जो है साउथ वेस्ट में, इमीडिएट साउथ वेस्ट में है, किसके, डब्ल्यू के। डब्ल्यू के साउथ वेस्ट में कौन है, यू। एंड इमीडिएटली ईस्ट ऑफ वी, वी के एकदम ईस्ट में, वी का एकदम ईस्ट में यू है, वी के एकदम ईस्ट में यू हो गया। और यू जो है साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में किसके, डब्ल्यू के। इमीडिएट लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ ना, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तो डब्ल्यू अगर इधर होगा बेटा अभी तभी साउथ वेस्ट ये बनेगा। और इमीडिएटली बोले तो एकदम साथ वाले में फ्लोर पे बिठाना पड़ेगा। अगर इमीडिएट वर्ड नहीं लिखा होता तो डब्ल्यू डी के सामने भी आ सकता था। यानी कि अब ये फ्लोर्स कितने हो गए बेटा, मेरे पास 3 फ्लोर। डी और पे है, वी के एकदम ईस्ट में यू है, और डब्ल्यू के साउथ वेस्ट में कौन है बेटा, यू। डब्ल्यू के साउथ वेस्ट में कौन है, यू। क्लियर होगी बेटा ये चीज। द नंबर ऑफ फ्लोर इन गांधी अपार्टमेंट इज 1 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डी। कहता डी से नीचे जितने फ्लोर्स हैं उसका डबल करने के बाद 1 फ्लोर ज़्यादा है किसमें, गांधी डिपार्टमेंट में, किसमें, गांधी अपार्टमेंट में, ठीक है बेटा। अब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई है, यहाँ पर जो डी होगा वो पटेल में होगा, यू गांधी अपार्टमेंट में होगा, और डब्ल्यू कौन से अपार्टमेंट में होगा, नेहरू अपार्टमेंट में। ये चीज़ क्लियर है। कह रहा है डी से नीचे जितने फ्लोर्स हैं, डी से नीचे जितने फ्लोर है उसका डबल करने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे 1 ज़्यादा क्या है, गांधी अपार्टमेंट में है फ्लोर्स, ठीक है बेटा। तो डी से नीचे, पहला डी ओड नंबर फ्लोर पे आएगा, डी यहाँ तो आ नहीं सकता बेटा फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि उससे नीचे एक छोड़कर बी को भी बिठाना है। अगर डी थर्ड फ्लोर पे हुआ, अगर डी थर्ड फ्लोर पे हुआ तो एक छोड़कर यहाँ वी आ जाएगा, और यहाँ यू आ जाएगा, और यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो डी से नीचे कितने अपार्टमेंट है, 2। तो गांधी अपार्टमेंट में कितने चले जाएंगे बेटा, 4 + 1 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाले अपार्टमेंट खाली हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाले फ्लोर्स उसके। उसने बोला गांधी अपार्टमेंट में कितने फ्लोर्स हैं, 1 ज़्यादा है, जितनी डी से नीचे हैं, डी से नीचे जितने कितने हैं, 2, उसका डबल जो है ट्वाइस लिखा हुआ था, डबल करके 4 हो गया +1। अब डी अगर थर्ड फ्लोर पे था तो ये हो गया, डी अगर 5th फ्लोर पे होता तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक छोड़कर वी, फिर यू, फिर यहाँ कौन जाएगा बेटा, डब्ल्यू। क्लियर हो गई ये चीज। अब वी से नीचे कितने हैं, डी से नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 + 1 9 अपार्टमेंट होंगे। गांधी अपार्टमेंट में 9 फ्लोर्स होंगे बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद डी अगर 7 पे जाता है तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 + 1 13, 13 नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर में क्या था फ्लोर्स का, 11 था, 13 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब डी के लिए 2 ही स्पेस थे। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, पटेल, गांधी और ये नेहरू अपार्टमेंट। क्लियर होगी बेटा ये चीज़। चलो अब यहाँ से हमने ये चीज़ भी यूज़ कर ली है। चलो इसके बाद आगे लिखा हुआ उसने, द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन
नेहरू अपार्टमेंट इज मैक्सिमम, नेहरू अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो नेहरू अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा, नेहरू अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा फ्लोर्स, ठीक है ना। उसका क्यू लिव्स 3 फ्लोर्स अबव एल, एल से 3 फ्लोर्स अबव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 फ्लोर अबव हो गया। अब दोनों आएंगे भी सेम अपार्टमेंट में, क्योंकि अबव और बिलो में लिखा था कि सेम अपार्टमेंट में ही रहेंगे, ये कंडीशन दे रखी है बेटा, ये देखो, ठीक है ना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, हु किसके लिए यूज होगा, एल के लिए। एल लिव्स इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, बी के नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट क्या होता है बेटा, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, तो बी के इमीडिएट है, तो इमीडिएट है तो बिल्कुल साथ वाली लाइन में ही होगा, तो ये देखो बेटा ये चीज़ चाहिए हमें, बी के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में कौन आ गया, एल। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, बी जो है पटेल डिपार्टमेंट में, अपार्टमेंट में तो रहेगा नहीं, बी अब कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा। अब देखो बी यहाँ है, बी अगर यहाँ होगा तो एल यहाँ नहीं आ सकता, बी यहाँ होगा तो एल यहाँ 1 2 छोड़कर क्यों आ जाएगा, बी यहाँ तो एल यहाँ 1 2 छोड़कर, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है अभी, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया, क्योंकि अगर थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती तो मैं साथ के साथ उसको बना देता। उसके बाद लिखा है क्यू एंड जी आर नॉट लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट, क्यू और जी जो हैं सेम अपार्टमेंट में नहीं बैठे हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, क्यू एंड जी आर नॉट लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन पटेल मार्केट इज, मार्केट बोल दिया सॉरी, अपार्टमेंट इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन गांधी अपार्टमेंट। द नंबर ऑफ फ्लोर इज पटेल अपार्टमेंट, पटेल अपार्टमेंट में एक ज़्यादा है किससे, जितने की गांधी अपार्टमेंट में। तो गांधी अपार्टमेंट में कितने हैं बेटा, पहले में गांधी अपार्टमेंट में कितने 5 हैं, तो इधर 6 होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। इधर 10 है तो इधर सॉरी 9 है तो इधर 10 हो जाएंगे, तो नेहरू में ज़्यादा है, इधर तो कहीं पर भी ज़्यादा, 7 से ऊपर 7 तक की ले चलो तब भी ऊपर वाले खाली भी कर दोगे या ख़त्म भी कर दोगे बिल्डिंग यानी कि अपार्टमेंट के फ्लोर्स को, तब भी मैक्सिमम हो जाएगा। इधर मैक्सिमम दूसरी पॉसिबिलिटी में 11 फ्लोर्स है नेहरू अपार्टमेंट में, इधर फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में नेहरू अपार्टमेंट में मैक्सिमम होंगे, तो हो सकता है 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, ये पता नहीं। बट इधर देखो 10 अपार्टमेंट तो पटेल के ही हैं, नेहरू के उससे भी ज़्यादा है तो 11 ही होंगे, और 11 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं जा सकते हम। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो उसके बाद आगे बेटा, जी लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, अब इमीडिएट नहीं लिखा हुआ है, जी लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, डी के नॉर्थ ईस्ट में जी है, और जी का क्या लिखा है, जी और क्यू इकट्ठे आएंगे नहीं, जी और क्यू इकट्ठे सेम अपार्टमेंट में नहीं आएंगे, तो डी यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट बेटा यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी कहीं पर भी हो सकता है अभी, ठीक है। चलो जी लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, हु किसके लिए यूज हो गया, डी के लिए, हु लिव्स इन द सेम अपार्टमेंट एज के, जी और सॉरी डी और के क्या है, सेम अपार्टमेंट में, तो यानी कि के इसी फ्लोर अपार्टमेंट में जाएगा, इधर भी मैं लिख दूंगा कि इसी अपार्टमेंट में जाएगा। क्लियर होगी ये चीज। उसके बाद आगे जी, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एल इज 1 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव सी, ठीक है जी। हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी, जी से एकदम ऊपर रहना है सी ने, कहता है द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एल इज 1 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव सी, सी से ऊपर जितने फ्लोर हैं, सी से ऊपर जितने फ्लोर हैं उसका डबल करके -1 कर दें तो वो एल से नीचे उतने फ्लोर्स आ जाएंगे।
यही लिखी हुई है चीज, लाइन देख लो दोबारा बेटा। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एल, एल से नीचे उतने ही फ्लोर्स हैं, इज वन लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव सी, जितने की सी से ऊपर है उसका डबल करके ना एक उससे कम। क्लियर होगी बेटा ये चीज। और जी से एकदम ऊपर कौन बैठा हुआ है? सी। जी से एकदम ऊपर कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। उसके बाद लिखा है टी लिव्स टू फ्लोर्स, टी लिव्स टू फ्लोर्स अबव के से 2 फ्लोर्स अबव है कौन है? टी। 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, के से ऊपर टी हो गया, तो के तो डी वाली लाइन में ही जाना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हु लिव्स इन द वेस्ट ऑफ ई, हु किसके लिए यूज हो गया? के जो है ईस्ट में है किसके, सॉरी क्या लिखा हुआ है? हु, के हु लिव्स इन द वेस्ट ऑफ ई, वेस्ट में, ई के वेस्ट में है के, ई का वेस्ट, ई के वेस्ट में कौन आ गया? के। क्लियर होगी बेटा ये चीज। के और टी के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। ठीक है बेटा, चलो करें आगे। के एंड एल आर नॉट लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट, के और एल सेम अपार्टमेंट में नहीं है, के और एल सेम अपार्टमेंट में नहीं है, तो एल इस रो में नहीं आएगा, मतलब पटेल अपार्टमेंट में एल नहीं आना है। तो पटेल अपार्टमेंट में एल नहीं आएगा तो इसका मतलब एल से इधर पटेल अपार्टमेंट होगा, यहाँ कौन हो गया? गांधी, और यहाँ कौन हो गया? ये नेहरू। यानी कि क्यू जो है गांधी अपार्टमेंट में होगा, एल भी गांधी अपार्टमेंट में होगा, बी जो होगा वो नेहरू अपार्टमेंट में होगा। ये चीज़ होगी। तो बेटा यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, अगर बी को मैं यहाँ रखूँ, अब तो कंफर्म हो गया ना बी नेहरू अपार्टमेंट में होगा, बी अगर यहाँ होगा तो एल यहाँ 1 2 छोड़कर ऊपर कौन आ जाएगा? क्यू। ये चीज़ क्लियर है। अगर बी यहाँ होगा तो एल यहाँ 1 2 छोड़कर जाएगा नहीं, तो बी के लिए सिर्फ यही स्पेस है। अगर बी यहाँ आ गया तो एल यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ गया तो 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब एल से नीचे उतने ही फ्लोर हैं, एल से नीचे कितने हैं करने, ये कंफर्म करने। एल से नीचे जो है वो कितने हैं? सी से जितने ऊपर हैं, सी से ऊपर रखेंगे डबल, -1 करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद डी जो है, डी के साउथ वेस्ट में कौन है? नॉर्थ ईस्ट में कौन है बेटा? जी है। अब इतना क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। तो बी इस रो में आएगा, मतलब अपार्टमेंट में नेहरू में आएगा, और एल और क्यू कहाँ आएंगे? गांधी अपार्टमेंट में। तो बी यहाँ तो एल यहाँ, 1 2 छोड़कर क्यू, बी यहाँ एल यहाँ आ नहीं सकता, बी यहाँ एल यहाँ 1 2 छोड़कर क्यू, तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बन रही है यहाँ पर। तो अभी उसको एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है बेटा। के से 1 ऊपर कौन है बेटा? टी। के से 1 ऊपर कौन है? टी। और के जो है ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा किसके? ई के। तो के यहां तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ई के लिए स्पेस नहीं बचेगा। के यहां होगा तो 1 छोड़कर टी आ जाएगा, के यहां होगा 1 छोड़कर टी आएगा नहीं, इधर के यहां 1 छोड़कर यहां टी, कंफर्म हो गया। पहली पॉसिबिलिटी में तो बन रही हैं बातें। दूसरी में देखते हैं। दूसरी में तो फ्लोर से बहुत ज़्यादा है बेटा। के यहाँ 1 छोड़कर टी नहीं आएगा, के यहाँ 1 छोड़कर टी आ जाएगा, के यहाँ 1 छोड़कर टी आ जाएगा, के यहाँ 1 छोड़कर टी, के, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे यहां तक हो गया था। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव के इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो जी। के एंड एल नॉट लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट, ये लिख लिया ना, के और एल सेम अपार्टमेंट में नहीं है। हाँ, ये चीज़ तो हमने कर ली। एल इधर होगा, इधर एल इधर होगा, क्यू इधर होगा और बी इधर होगा बेटा। अब क्या बोला है उसने? द नंबर ऑफ फ्लोर्स
अबव के इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो जी। जी से जितने नीचे हैं उसका हाफ है के से ऊपर, के से ऊपर जी से नीचे जितने हैं उसका हाफ। और जी ने आना कहाँ था, डी से ऊपर ही आना है। जी ने डी से ऊपर। इधर देखो बेटा, अब के से नीचे कितने हैं फ्लोर्स, 1 2 3 3, तो के से नीचे 3 है, इसका मतलब जी से ऊपर 6 फ्लोर होने चाहिए, तभी उसका हाफ करेंगे तो के से नीचे उतने जाएंगे। और जी जो है क्यू वाली लाइन में आना नहीं है, तो जी इस लाइन में आएगा, तो 6 ऊपर से 6 छोड़ने पड़ेंगे, सॉरी जी को नीचे से 6 छोड़ने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो जी यहाँ तो सी यहाँ आएगा, क्योंकि जी से एकदम ऊपर कौन आएगा, सी आएगा। ये देखो ना, के यहाँ पर है, के से नीचे 1 2 3, तो 3 नीचे इधर है, तो जी से क्या बोला था उसने, जी से जितने नीचे हैं उसका हाफ है के से ऊपर, तो के हाफ करने के बाद 3 आए ना, तो इसका मतलब जी से नीचे 6 होंगे, तभी के से, सॉरी के से ऊपर बोल रहे हैं बेटा, नीचे नहीं बोले हुए, के से ऊपर बोल रहे हैं, सॉरी के से ऊपर इधर कितने 1 2 2 ऊपर है, तो इसका मतलब उधर 4 ऊपर होंगे, नीचे होंगे 1 2 3 4, तो जी यहाँ आएगा। और जी से ऊपर क्या आएगा, सी। ध्यान से देख लो दोबारा, जी से नीचे कितने, अगर 1 2 3 4 बोलूं, उसका हाफ कितना हो गया 2, के से ऊपर उतने होने चाहिए 1 2, बिल्कुल सही है बेटा। ये क्लियर होगी ये चीज, पक्का। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखे तो जी जो है बेटा डी से तो ऊपर ही रहेगा, और ये भी कंफर्म है जी ने जो आना है क्यू वाली रो में आना है, तो जी इधर ही रहेगा। अब जी इधर रहेगा, तो अगर मैं जी को यहां रखता हूं, तो जी से नीचे कितने फ्लोर हुए 1 2 3 4 5, 5 का हाफ होगा नहीं, तो जी यहां तो आ नहीं सकता। अगर जी यहां नहीं होगा, तो जी अगर यहां हुआ, तो जी अगर यहां हुआ बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ कितना हो गया 3, तो के से 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर यहां के आ जाएगा, के से ऊपर टी आ जाएगा। ये चीज तो कंफर्म होगी कि हो सकता है, ये चीज कंफर्म होगी, हो सकता है ये, है ना। तो यहां तो मैं स्टार मान रहा हूं। अगर जी यहां हुआ इस जगह पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हाफ फिर नहीं होगा, 7 का हाफ फिर भी नहीं होगा, तो जी यहां नहीं आ सकता। जी अगर यहां हुआ बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ कितना हो गया बेटा 4, तो ऊपर से 4 छोड़कर कौन आएगा बेटा के, 1 2 3 4 छोड़कर के यहाँ, तो 1 छोड़कर यहाँ टी आ जाएगा, वो चीज़ सही है। और जी सबसे टॉप पे यहाँ पर जी आएगा अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का हाफ होता नहीं है। जी सबसे टॉप पे आ नहीं सकता, क्योंकि जी से ऊपर ने भी क्या है, किसने आना है बेटा, जी से ऊपर किसने आना है, एकदम सी ने आना है ऊपर, तो जी यहाँ भी हो सकता है बेटा। तो जी के लिए ये 2 स्पेस बन गए, इधर जी के लिए सिर्फ एक ही स्पेस बना हुआ था। क्लियर होगी बेटा ये चीज। चलो उसके बाद आगे यू डज नॉट लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, बी के नॉर्थ वेस्ट में, बी के नॉर्थ वेस्ट में यू नहीं बैठा हुआ, ठीक है जी। अगर नहीं बैठा हुआ कौन, यू, बी के नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, एच लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ वन ऑफ द अपार्टमेंट बट नॉट लिव इन द सेम अपार्टमेंट एज ई, बट ई वाले अपार्टमेंट में नहीं बैठा हुआ। एच टॉप मोस्ट में, तो पी और जी यानी कि पटेल और गांधी में तो बैठेगा नहीं, तो टॉप मोस्ट फ्लोर नेहरू का बचा, और हमें भी पता है नेहरू में सबसे ज़्यादा आएंगे। यहाँ कौन बैठा हुआ है बेटा, एच, इधर भी एच आएगा, तो इसमें कभी भी क्या ई नहीं आएगा।
अगर ई यहाँ नहीं आएगा तो बेटा ई यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ई के वेस्ट में कौन आएगा के, ई का वेस्ट में कौन आ गया के। क्लियर होगी बेटा ये चीज, ठीक है। चलो इधर ई भी इस साइड में आएगा, ई इधर आएगा या इधर आएगा, इधर ही आएगा सेंटर में, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले में क्या एच चला गया, लास्ट वाले में क्या चला गया, एच चला गया, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बेटा नीदर एच नॉर एफ लिव इन द पटेल अपार्टमेंट। एच और एफ पटेल मार्केट यार आ रहे हैं मुंह में, ये चंडीगढ़ में पटेल मार्केट बिल्कुल साथ में है, इसलिए पटेल मार्केट बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलो गुस्सा नहीं करना और नाराज नहीं होना। पटेल अपार्टमेंट है, ठीक है। कौन कौन से, एच एंड एफ। एच और एफ जो हैं, एच और एफ जो हैं पटेल अपार्टमेंट में नहीं है, तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा बेटा पटेल में। एच का तो कंफर्म हो गया कि नेहरू में आएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एफ लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड। एफ जो है नॉर्थ वेस्ट में है किसके, जेड के, जेड के नॉर्थ वेस्ट में। ये वाली चीज उठाकर मैं यहां लिख लूं, इसके आसपास लिख लेते हैं। चलो अब क्या था, एफ लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड। एफ जो है नॉर्थ वेस्ट में है किसके, जेड के, जेड के नॉर्थ वेस्ट में एफ आ गया। और मुझे पता है एफ जो आएगा पटेल अपार्टमेंट में नहीं आना, तो यही चीज बनी फिर, जो जेड जो होगा वो नेहरू अपार्टमेंट में आएगा, एफ जो होगा वो गांधी अपार्टमेंट में आएगा, ठीक है बेटा। तो इधर देखो गांधी अपार्टमेंट में एफ आना चाहिए, तो एफ है ही नहीं यहाँ पे। एफ यहाँ आ जाएगा तो दोनों के नीचे क्या है, जेड के लिए स्पेस ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी कैंसिल होगी। इधर ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जेड इधर एफ इधर, यहाँ तो फ्लोर्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। चलो एफ लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड एंड लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो वाई। वाई से 3 फ्लोर नीचे है कौन, एफ। वाई 1 फ्लोर नीचे, 1 फ्लोर नीचे, 2 फ्लोर नीचे, 3, ये एक लाइन एक्स्ट्रा होगी बेटा, ये चीज़ हो जाएगी। यानी कि y 2 छोड़कर f फिर नीचे z, ये चीज़ होगी बेटा। उसके बाद क्या लिखा है, y who does not live above फ्लोर नंबर 6। y जो है 6th फ्लोर से अबव नहीं है, y जो है 6th फ्लोर से अबव, मैक्सिमम 6 पे होगा या 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इधर देखो 6th फ्लोर से ऊपर नहीं है कौन, y। तो अगर y यहाँ हुआ तो 1 2 छोड़कर यहाँ f यहाँ आ नहीं सकता, y यहाँ हुआ तो 1 2 छोड़कर f यहाँ, तो z यहाँ आ जाएगा, y यहाँ तो 1 2 छोड़कर f तो आ जाएगा z के लिए, तो y के लिए सिर्फ यही स्पेस बचा। 1 2 छोड़कर यहाँ बेटा कौन आ जाएगा, f, और यहाँ कौन आ गया बेटा, z। तो ये चीज़ क्लियर होगी, ये तो होगी हमारी एकदम से क्लियर। अब दूसरी चीज देखो बेटा, अब u भी क्लियर हो गया हमारे यहाँ। b ने इस रो में जाना और b के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, u नहीं है। b के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, u नहीं है, तो b यहां तो आ ही नहीं सकता। b यहां होगा, ईस्ट वेस्ट में तो हो सकता है ना, अगर b यहां हुआ, ठीक है ना। अगर b यहां हुआ तो देखो b इधर आ गया तो l इधर आएगा, 1 2 छोड़कर यहां कौन आ जाएगा, q आ जाएगा। ये चीज हो सकती है ना, ठीक है ना। अब हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची हुई है, उसमें ये सारी कंडीशनें हमने अप्लाई करनी है बेटा। अब सबसे ज्यादा देखो ई के ईस्ट में कौन है, के से, सॉरी ई के वेस्ट में कौन है, के से 1 छोड़कर कौन आएगा, टी आएगा। और जी डी से ऊपर किसने आना है, जी ने। डी से ऊपर जी या तो यहाँ आएगा या जी यहाँ आएगा, हमने कैलकुलेशन ये कर रखी थी।
उसके बाद एक चीज़ और थी, एल भी इधर आना है, क्यू भी इधर आना है, बी से ऊपर किसने आना है, एल ने, और 2 छोड़ के किसने आना है बेटा, क्यू ने। यही चीज़ थी ना। अब बी के लिए स्पेस बनाते हैं बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा क्या है, बी के पास है। अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ तो एल यहाँ आएगा। अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ तो एल यहाँ आएगा। एल यहाँ आ गया तो 1 2 छोड़कर यहाँ क्यू आएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। क्यू यहाँ आ गया तो जी अगर यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है। क्यू जो है और जी जो है वो सेम अपार्टमेंट में नहीं है। के से ऊपर उतने ही अपार्टमेंट हैं जितने जी से नीचे हैं। अब मैं जी को अगर यहाँ रखता हूँ बेटा तो 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो 1 2 3 छोड़कर के को यहाँ रखना पड़ेगा और टी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। ये चीज़ आएगी ना। और ई इधर भी जी यहाँ है तो ई इधर भी आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। दूसरा केस क्या बनना है कि अगर मैं फिर इसमें केस में जी को ऊपर रखूं, जी को ऊपर रखूंगा, जी को मैं अगर यहां रखूं, जी को अगर मैं यहां रखूंगा तो डी जी से ऊपर कौन आएगा, सी। और सी और एल के बीच में भी एक कंडीशन है तो है कि एल से नीचे उतने हैं जितने सी से ऊपर है, उसका डबल का 1 माइनस। तो अगर ये देखो जी से यहां से क्लियर हो जाएगा बेटा। अब हमें ये देखो जी और सी के बीच में कितना गैप है, बिल्कुल इकट्ठे आने। अगर जी यहां हुआ तो सी यहां आएगा। सी से ऊपर कितने हैं, 1, 1 का डबल कितना हो गया, 2 माइनस 1 कितना बच गया, 1। तो एल से नीचे 1 होना चाहिए। एल से नीचे 1 बन नहीं रहा। इस केस में एल से नीचे 1 नहीं बना, क्योंकि जी के लिए मेरे पास 2 स्पेस थे, एक ये स्पेस था, एक ये स्पेस था। अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ तो जी से एकदम ऊपर सी ने आना है। और सी से ऊपर जितने हैं, सी से ऊपर कितने हो गए, 1 फ्लोर, उसका डबल कितना हो गया, 2, उसमें से 1 माइनस कर दो 1। तो एल से नीचे 1 होना चाहिए। एल से नीचे 1 हो ही नहीं रहा यहाँ पे। तो इसका मतलब किसी भी हालत में जी यहाँ नहीं आ सकता। जी यहाँ नहीं आ सकता तो बेटा जी कंफर्म हो गया, जी यहीं आएगा। जी से एकदम ऊपर कौन आएगा, सी। ऊपर कितने फ्लोर है, 1 2 3, 3 ऊपर हो गए, 3 का डबल 6, 6 माइनस 1 5। तो एल जो है 5th फ्लोर पे आना चाहिए। 1 2 3 4 5 छोड़ के एल यहाँ आ गया। अगर एल यहाँ आ गया तो ये कंडीशन होगी पूरी मेरी। एल यहाँ आ गया बेटा तो बी यहाँ आएगा। ये देखो एल से नीचे बी, और 1 2 छोड़कर यहाँ क्यू आ जाएगा। ये भी चीज होगी पूरी। अब देखो बन गया ना एकदम से। बी के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, यू नहीं है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जी से नीचे, के से ऊपर उतरे जितना जी के नीचे उसका हाफ। 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ कितना हो गया, 3। तो के से ऊपर 3 होना चाहिए। 1 2 3, के यहां आ गया। के क्या है, यहां आ गया। और के से 1 ऊपर कौन आएगा, 1 छोड़कर टी। और ई के वेस्ट में कौन है, के। ये चीज भी होगी। यहां तक क्लियर है। ये चीज होगी। डी के नॉर्थ ईस्ट में जी है, ये भी चीज होगी। जी से ऊपर सी है, ये भी हो गया। ये चीज भी हमने कर ली है। क्यू और जी सेम अपार्टमेंट में नहीं है। क्यू और जी देखो बेटा सेम अपार्टमेंट में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वो सारे अलग अलग आ रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन बची नहीं है जो हमने अप्लाई करनी हो, तो ये चीज भी हमने यूज कर ली। और हमें स्टार्टिंग में उसने एक चीज और बोली थी कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लिखा था कहीं बेटा, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली अ फ्यू ऑफ देम, सिर्फ कुछ एक की इंफॉर्मेशन है।
तो हमारे पास सिर्फ इतनी जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमारा ये क्या है, पजल बन गया है। अब पटेल वाले में 10 फ्लोर्स हैं, गांधी वाले में बेटा 9 फ्लोर्स हैं और नेहरू वाले में 11 फ्लोर्स हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से हमारा ये पजल यहाँ तक बन गया है। अब इसके बेस पे बेटा क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस ये हैं, इसके आंसर ज़रूर दिया करो बेटा। और आपको लग रहा होगा पता कि अब बेटा हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे हैं इनका, तो बेटा कोई भी लेक्चर स्किप मत करो, सेशन स्किप मत करो। 2 क्वेश्चंस ये हैं, मेरे ख्याल से आज 4 ही क्वेश्चन हैं, बिल्कुल 4 क्वेश्चन है बेटा इस क्वेश्चन। इसके बेस पे कितने हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। तो हमें क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन के आंसर निकाल के कमेंट जरूर करना है। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, पजल अच्छा लगा हो, पजल अच्छा कहने का मतलब बेटा ये होता है कि आपको लगे हाँ भाई कि इस टाइप का पजल, इस लेवल का पजल बैंक में आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो बेटा इस पजल को, सेशन को लाइक जरूर किया करो बेटा, ठीक है ना। छोटे मोटे बार बार पजल करवाऊंगा, वो सोल्व हो जाएंगे, आपसे भी सोल्व हो रहे हैं, मेरे से भी सोल्व हो रहे हैं, बट बैंक में हो नहीं रहे, आ नहीं रही, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो हम मीडियम लेवल भी करेंगे, लो लेवल भी करेंगे और हाई लेवल भी हम करेंगे। और जो बेटा हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं बेटा, मैं उनको बता दूं, अगर आपने बेटा हमसे बैंक पीओ क्लर्क का, एसएससी का, पुलिस एग्ज़ाम का, आर्मी के एग्ज़ाम का, आईएसपीसीएस का, पटवारी के एग्ज़ाम का, लॉ एंट्रेंस का, सीयूईटी एंट्रेंस का और स्टेट अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी बैच आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना है, तो दोनों ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स मिल सकता है, आपको आपने फुल फ्लेज कोर्स लेना है वो भी आपको मिल सकता है। आज के सेशन में बस इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।